जय हिंद दोस्तों। प्राइमस गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा हो कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? बिहार का भूगोल। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए, इसमें हम लोग सवाल लगाएंगे। आज का सवाल 138 सवाल रहेगा। कितना सवाल रहेगा? 138 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। पहली सवाल को चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहली सवाल आपको हमको आशा है कि आपको सवाल दिख रहा होगा। पहली सवाल क्या बोल रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो उत्तर से होकर आकर मिलने वाला कौन कौन है बहादुर लोग? तो उत्तर से आप देखिए ध्यान से कौन कौन उत्तर से आकर मिलता है। तो आपका गंडक, कमल और बागमती। कौन सा है? गंडक, कमल और बागमती जो है ये आपको नदी आपको उत्तर से आकर मिलती है। कोई दिक्कत? यहाँ तक आगे चलते हैं। दूसरी सवाल क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। तो आप देख लीजिए सबसे बड़ा जिला के बारे में कहें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपको है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला। जनसंख्या में बात करेंगे तो अलग अलग है। किस देश की सीमा बिहार से गुजरती है? तो बिहार से मिलने वाला देश की सीमा है वो है बहादुर नेपाल। कौन है? तो नेपाल है ना। आगे चलते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बोल रहा है तो आपको हो जाएगा मुंगेर। सबसे अगर अधिक बोलता है बहादुर तो किशनगंज, है ना, लेकिन सबसे कम बोला है। सवाल 5 बोल रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? तो बिहार में बोलता है तो मानसूनी मानसूनी है, आपको दोनों मिल जाता है, मानसूनी भी मिलते हैं, मानसूनी और कहीं कहीं शुष्क के भी बारे में बात करता है ना। तीनों के बारे में बात करता है कभी कभी, है ना। एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपका आप आंसर लगाएंगे मानसूनी ही लगा के चलेंगे, कोई दिक्कत। सवाल नंबर 6 क्या बोलता है कि बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती? मतलब कौन सा बिहार के कौन सा जिला का सीमा है जो गंगा से नहीं टच करता है? इनमें से बहादुर कोई नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा आपको गंगा से टच करने वाला जिला है। 12 जिला गंगा से टच करता है बहादुर लोग, है ना। आप पूछेगा आपसे कि गंगा जो है सो बिहार में कितना दूर सफ़र करता है? तो 445। सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में? तो पटना जिला में करता है, लगभग 99 किलोमीटर के आसपास में करता है ना। आगे बोल रहा है 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तो आपको पता होना चाहिए बहादुर को बिहार के ऐसे से बनाया हुआ। देखिए बिहार ऐसे है, तो मान लीजिए कि बिहार है, तो उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, यानी कि ऐसा ऐसे पूछ रहा है बहादुर। तो उत्तर से दक्षिण के बारे में कोई बता दीजिए। तो 445 की 483 कितना है बता दीजिए बहादुर लोग। तो 7 क्या पूछ रहा? 345। कितना है? 345। अगर जब ऐसे पूछ देगा बहादुर तो 483, कोई दिक्कत। अगले सवाल बोल रहा है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? तो भारत में स्थान है बात 13 नंबर पर है। कितना है? 13 नंबर पर। 13 नंबर पर वर्तमान में है ना। आगे देखिए, आगे वाला बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है बहादुर लोग? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। कौन सा है? तो किशनगंज। अभी कम में बात करेगा तो कम में बहादुर अभी वर्तमान में औरंगाबाद, इससे कुछ दिन पहले अरवल था, अभी कौन हो गया है? तो औरंगाबाद हो गया है ना। सवाल नंबर 10 क्या बोलता है कि जनसंख्या जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो आपको 10 को हो जाएगा 918 लिंगानुपात है। कितना है? 918 लिंगानुपात। बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है बहादुर? 14,94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। आइए अगले सवाल पर आते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि पटना का मानक समय भारत के मानक समय से है कितना है?
आगे पीछे कुछ बोलिए। तो इसमें आपको हो जाएगा सवाल नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आगे है। मतलब कि पटना का मानक समय पूरा भारत से क्या है बहादुर, आगे है कि पीछे खाली बताना है, तो आगे है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या दृष्टि घनत्व के, तो घनत्व में बहादुर पहला आ जाता है। कौन आता है? तो पहला। 14 बोल रहा है कि बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिहार बहादुर उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सवाल आइए, क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट पाया जाता है। तो भारत से ज़्यादा पाइराइट पाया जाता है बहादुर बिहार में पाया जाता है। बिहार में कहाँ? तो आपको रोहतास जिला में, है ना। 16 बोल रहा है कि बिहार की मुख्य नगदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो नगदी फसल आपको बहादुर गन्ना है। क्या है? तो गन्ना नगदी फसल, मतलब कि पैसा तुरंत दे देता है ना। आगे देखिए, बिहार का शुष्क किस नदी को बोला जाता है? तो आप जानते हैं बहादुर, कोसी नदी को बिहार का शुष्क बोला जाता है। 17 है कि जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो जूट का उत्पादन बहादुर मधेपुरा में। कहाँ? मधेपुरा में। लेकिन बहादुर अभी ये बहुत पुराना आंकड़ा हो गया। अभी वर्तमान का आंकड़ा देखेंगे तो आपको पूर्णिया हो जाता है। क्या होता है? तो पूर्णिया, है ना, पूर्णिया। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस सवाल है, उसके हिसाब से आपको मधेपुरा है बहादुर। अभी अगर प्रेजेंट में आज अगर देखते हैं तो कहने आता है तो कटिहार पूर्णिया आता है। कटिहार और पूर्णिया दोनों के बीच में आता है। पूर्णिया लेके चलेंगे अभी वर्तमान में। अभी वर्तमान में कौन लेके चलेंगे? हम पूर्णिया। लेकिन पहले क्या था बहादुर लोग? तो मधेपुरा, है ना। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बलसुंदरी मिट्टी बिहार के बहादुर, तो बलसुंदरी आपको हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ? तो उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। 20 नंबर देखिए, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? तो गर्म जिला है बहादुर अपना गया। कौन है? तो गर्म जिला गया, ठंडा भी है, गए है ना। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाए जाने वाली मिट्टी, सर्वाधिक भूभाग में पाए जाने वाला मिट्टी दोमट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तो दोमट मिट्टी। 22 बोल रहा है कि वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित है। तो बहादुर लोग चंपारण में है, लेकिन कौन चंपारण? तो पश्चिमी चंपारण में। कौन में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 23 क्या बोल रहा है बहादुर लोग? बोल रहा है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हो गया है? तो हम बताया था कि लगभग 46%। कितना बहादुर? 46%। तो 45 पॉइंट इतना भी सही है ना। 85 में 46% आपको लेके चला गया है। और 46% लेके गया था, वो 18 जिला लेके गया था। कितना जिला? भूभाग 46%, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा दिया है 45.85, लेकिन जिला के बारे में बात करेंगे तो जिला आपको 18 लेके गया था। 24 बोल रहा है सवाल नंबर, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बचा है? झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य में कितना जमीन बचा है बहादुर लोग? तो 54 बचा। कितना बचा? तो 54। 46 लेकर चले गया, 54 ना बचा, है ना। 25 बोल रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या। तो राज्य बहादुर कितना हो जाता है? तो राज्य आपका हो जाता है 3 गो होता है। कौन कौन राज्य होता है बहादुर लोग? 3 गो। तो तीनों के बारे में आप जानते होंगे। जैसे देखिए, आप बना कर दिखा देते हैं क्वेश्चन। जैसे बहादुर, मान लीजिए कि अपना क्या है? अपना बिहार है। एने यूपी लगता है, एने वेस्ट बंगाल लगता है, एने झारखंड लगता है, एने नेपाल लगता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? एने क्या लगता है? नेपाल लगता है। तो पूछा है कितने राज्य है? तो राज्य बहादुर 3 गो है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देश पूछता है तो क्या पूछता है? खाली नेपाल के बारे में। ये 3 जिला आपको हो गए। अगली सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा से स्पष्ट नहीं करता है? तो देख लो बहादुर, 3 गो से करता है, 3 के बाद जो नहीं होगा उसको मार देना। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा से नहीं लगता है तो आंसर कौन हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगली सवाल आते हैं, सवाल नंबर 27 क्या बोल रहा है कि बिहार विस्तृत है। तो बिहार विस्तृत कर्क रेखा के उत्तर में है बहादुर। कहाँ? तो कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है ना। सवाल नंबर 28 बोलता है कि बिहार के उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगता है। उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों से लगता है बहादुर। ये आपको हम लोग मार देंगे 28 के, तो रोहतास मारेंगे, रोहतास। जैसे देखिए ना, जैसे अपना बिहार ऐसे है ना बहादुर, बिहार।
तो यहाँ पर रोहतास है। कहाँ बहादुर? यहाँ पर रोहतास। इधर यूपी, इधर क्या हो गया? झारखंड हो गया ना। तो यही बताइए रहा था। अगली सवाल बोल रहा है, सवाल नंबर 29। 29 क्या बोल रहा है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है बहादुर लोग? तो 173 फीट है। कितना? 173 फीट मीटर मतलब होता है। 30 बोल रहा है गंगा का उत्तरी मैदानी गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? गंगा का उत्तरी जो मैदान है, मतलब गंगा ऐसे है बहादुर, इसे देखिए ना, गंगा ऐसे है तो गंगा के उस भी तो उत्तर वाला भाग है, कितना दूर में विस्तृत है? 30 बोल रहा है तो 56,980 वर्ग किलोमीटर में है। 56,980 वर्ग किलोमीटर में है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। क्या बोल रहा है कि बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्र में है? देखिए बहादुर लोग, एगो तभी जस्ट भी देखे, उत्तरी गंगा देख, उत्तरी भाग देख लिए, अब दक्षिणी भाग भी देख लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको लगभग आ जाएगा। तो इसका ये बहादुर 33 से 600 कितना है? 70 वर्ग किलोमीटर में है ना। 36 वर्ग किलोमीटर में, 670 वर्ग किलोमीटर में है। कोई दिक्कत? आगे सवाल क्या बोल रहा है? 32 क्या बोल रहा है बहादुर कि बिहार के उत्तरी पश्चिम में स्थित हरहरा नदी घाटी को कहा जाता है? तो हरहरा नदी घाटी को बहादुर को कहा जाता है दून घाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दून घाटी भी बोला जाता है। कोई दिक्कत? क्या बोला जाता है? तो दून घाटी बोला जाता है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान के जो ढाल है बहादुर, क्वेश्चन है दक्षिण से उत्तर की ओर है। सही बात है, कहना है बहादुर लोग, दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगली सवाल कि गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? प्रति किलोमीटर कितनी है बहादुर? ये आपको 6 किलोमीटर है। प्रति किलोमीटर में कितना है? तो 6 है। कितना है बहादुर? तो 6 है। आइए सवाल नंबर 35। 35 बोलता है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में बहादुर सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर बोला चंपारण में। चंपारण में कौन? तो पूर्वी पश्चिमी चंपारण में है। कौन में बहादुर? तो पश्चिमी चंपारण में है। आइए 36 नंबर कि नालंदा जिले में स्थित है। तो नालंदा जिले में क्या स्थित है बहादुर लोग? तो नालंदा जिले में आपको राजगीर के पहाड़ी भी स्थित है, गिरियक के पहाड़ी भी स्थित है, बिहार शरीफ की पहाड़ी भी स्थित है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी भी स्थित है, यानी कि सारा का सारा यहाँ पर बहादुर है। कहाँ है? तो राजगीर में आपको देखने के लिए मिलता है। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। तो तराई प्रदेश कहाँ पे विस्तृत है बहादुर लोग? तो तराई प्रदेश के बारे में अगर बात करेंगे तो कौन सा भाग में पड़ता है? तो बिहार का वो पड़ता है भारत और नेपाल क्षेत्र में। भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है तराई विस्तार। आगे देखिए सवाल बोल रहा है 38। 38 क्या बोल रहा है? थोड़ा जूम कर लीजिए। चलिए 38 बोल रहा है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर के पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस क्या नाम जाना जाता है बहादुर लोग? सोमेश्वर के पहाड़ी के। देखिए सोमेश्वर डायरेक्शन जाने बोला तन देखना है ना। 39 बोल रहा है कि बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बांधती है? कौन सा जनपद है, मतलब कौन सा जिला है बहादुर जो बिहार के साथ नहीं बनाता है? तो बक्सर जो है, बक्सर उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, ना कि झारखंड के साथ, है ना। आगे सवाल देख लीजिए। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिला का सही क्रम बताना है। तो बिहार के जिला का सही क्रम बताना है बहादुर, तो आपको क्या हो जाएंगे? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो आपका आंसर बहादुर यही हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए बहादुर। 41 देखते हैं सवाल नंबर 41 देखते हैं। झारखंड के सीमा से साझा करने वाला कौन है बहादुर लोग? झारखंड के सीमा से आपको झारखंड से आपको बहादुर रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है, गया करता है, नवादा करता है, जमुई करता है, बांका, भागलपुर और क्या चीज? तो कटिहार। तो कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोल रहा है कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। वो आपको रोहतास एवं कैमूर
के पहाड़ी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रोहतास और कैमूर के पहाड़ी भाग में पाया जाता है। बिहार के बांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है। सही क्रम बताइए। तो प्रमुख फसल कहाँ किया जाता है बहादुर लोग? तो ये आपको कौन सा मिट्टी में, ये आपको ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग बोलेंगे बहादुर लोग, तो धान गेहूँ ज्वार बाजरा जुट। धान गेहूँ ज्वार बाजरा जुट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 44 बोल रहा है कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन है बहादुर? तो गेहूँ, धान और गन्ना और क्या चीज? चना। 45 देखिए सवाल, और 45 क्या बोलता है? 45 क्या बोल रहा है बहादुर? कि बिहार में लाल मिट्टी का प्रधान फसल, बिहार में लाल मिट्टी में, मतलब लाल मिट्टी में कौन को पाया जाता है बहादुर? तो दलहन और तिलहन और गेहूँ। दलहन तिलहन गेहूँ। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो बहादुर खादर मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? खादर मिट्टी कहलाती है। सवाल नंबर आगे देखिए। सवाल नंबर आगे देखने से पहले बहादुर थोड़ा सा इसके बारे में समझना होगा, बिहार के बारे में। और जो आपको आंकड़ा लगता होगा कि नया है या आंकड़ा याद कर लायक नहीं है, उसको एक बार दो बार लिखना होगा, लिखने की कोशिश करना होगा। लिखने से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, है ना। बिना लिख ले आपको याद होगा नहीं। आप सोचें खाली वीडियो देख कर हम याद कर ले, तो हमको जहाँ तक लगता है कि याद ऐसे होने वाला नहीं है। एक बार दो बार आपको पेज पलट नहीं होगा, तो पेज पलटने का मतलब कि लिखना होगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या बोल रहा है आगे सवाल? बोल रहा है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित होता है बहादुर। तो बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, वो आपको है कछारी मिट्टी से। कौन से मिट्टी से? तो कछारी की मिट्टी से विस्तृत है। कोई दिक्कत? 48 देखते हैं। 48 क्या बोलता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो ये आपको बंगाल एक खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है ना बहादुर लोग। आइए सवाल नंबर 49 देखते हैं। 49 क्या बोलता है? 49 बोल रहा है कि बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी है? तो लू का रफ्तार है बहादुर 8 से 16 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा में मतलब इतना सफ़र कर जाता है ना। 8 से 16 किलोमीटर पर घंटा। आइए सवाल नंबर 50 देखते हैं। 50 और 50 क्या बोलता है? किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रदेश प्रादेशिक प्रदेश में होती पड़ता है? बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में वो पड़ता है ना। तो इसका बहादुर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। थोड़ा सवाल को समझते हुए चलेंगे। आगे सवाल क्या बोल रहा है? थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए चलिए अब सवाल दिख रहा होगा। सवाल बोल रहा है कि बिहार में स्थित अभयारण्यों या जैव उद्यानों तथा स्थित जिलों के सुमेलित करना है। कि मतलब बोला कि जैव विविधता कौन से जिला में है या नहीं है, इसके बारे में सुमेलित करना है। जैसे पहला मिलान करना है, तो पहला मिलान करना है बहादुर संजय गांधी जैविक उद्यान। देखो एक तरफ पहले बात की, एक तरफ आपको अभयारण्य लिखल है, एक तरफ क्या लिखा है? कौन सा जिला में है। तो पहली बात कि संजय गांधी लिखा हुआ है, संजय गांधी के मिलान कीजिए। यानी कि आपको संजय गांधी पहला ए में है, तो ए वाला कहाँ जाके मिलेगा बहादुर? ए संजय गांधी जो है बहादुर पटना में है। कहाँ है? तो पटना में है। कोई दिक्कत? वाल्मीकि, अब जानते हैं बहादुर कि वाल्मीकि अभयारण्य चंपारण में है। वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? तो चंपारण में है ना। कैमूर तक को कोई नहीं काट सकता है बहादुर, कैमूर के रोहतास में पड़ता है। कैमूर अभयारण्य कहाँ पड़ता है? तो रोहतास वाला भाग में पड़ता है ना। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है से गौतम बुद्ध अभयारण्य, तो गौतम बुद्ध अभयारण्य बोध गया में है। और राजगीर अब जानिए रहे बहादुर कहाँ है? तो नालंदा में है। इस हिसाब से कौन आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बहादुर कौन होना चाहिए? तो ए फॉर एप्पल। चलिए सवाल नंबर हम आगे देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? 52 क्या बोल रहा है? देखिए जूम कर लीजिए। 52 बोल रहा है कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है?
तो गंगा नदी के बारे में बात कर रहा है बहादुर। तो गंगा नदी आपको है तो आपको बिहार में प्रवेश करने के बाद ना तो आरा में प्रवेश करता है, बक्सर वाला जगह में, भभुआ वाला जगह में, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा जगह, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। कौन सा जगह बहादुर है, तो सभी हो जाएगा, है ना। तो गंगा नदी बिहार के निकट बिहार में प्रवेश करता है, तो क्षेत्र में प्रवेश करता है, क्षेत्र पूरा वहीं पर है, कोई दिक्कत। आगे बोल रहा है कि गंगा नदी का बिहार में लगभग लंबाई जस्ट बताया बात 445 करने गया 445 यहाँ पर, सॉरी 445 होना चाहिए, है ना। तो इसमें आपको 445 ऑप्शन दिया ही नहीं है। गंगा नदी का बिहार में लंबाई 445, 445 का देना बहादुर। कितना है इसका, तो 445, 445 किलोमीटर। इसी को मान लो, इसी को 45 बना लीजिए, 445 इसी को बना लिया बहादुर, 445 यहाँ पर दिया गया है। क्या दिक्कत। बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदियाँ कौन सी है, उत्तर से सहायक में बोल रहा है। तो उत्तर से अगर सहायक में बोलेगा तो सबसे लंबी के बारे में बात करेंगे तो वो कोसी नदी है। कौन सा है, तो कोसी नदी है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, जिसकी लंबाई कितना है बहादुर लोग। अब कोसी पूछ दिया और लंबाई पूछ दिया, तो लंबाई आपको बहादुर 120 किलोमीटर, कितना 120 किलोमीटर की लंबाई है ना। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले पेज पे आते हैं। चलिए पेज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या बोलता है पेज नंबर, सवाल बोलता है अगला कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो घाघरा नदी जो है वो बिहार के आपको बहादुर सारण जिला में प्रवेश करती है, ठीक है। घाघरा कहाँ प्रवेश करती है, तो सारण जिला में प्रवेश करती है। दक्षिण बिहार के प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कहाँ है। मैं दक्षिण में जो गंगा, दक्षिण में जो प्रधान है फेमस नदी है सोन, उसका उद्गम स्थल है कहाँ। तो उद्गम स्थल के बारे में अगर बात करेंगे तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है बहादुर, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर देने से, है ना। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम कहाँ है बहादुर, तो ये हालांकि पलामू क्षेत्र में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है, तो इसका आंसर हम लोग मार देंगे पलामू की चोरहा पहाड़ी से। कौन से पहाड़ी से, पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलती है, कोई दिक्कत। पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलती है। अगली सवाल कह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है कि कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। तो कर्मनाशा जो है से बिहार में कहाँ मिलती है, तो बिहार में चौसा के पास मिलती है। कहाँ का बहादुर, चौसा के पास मिलती है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है। तो काकोलत जलप्रपात के बारे में अगर बिहार में नहीं जानते होंगे तो कुछ नहीं जानते होंगे। कहाँ है बहादुर, तो नवादा में पड़ता है। अगले सवाल कि बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कहाँ है ना। तो ये आपको बहादुर लगभग सभी जगह मिल जाती है, लेकिन हम लोग अच्छे से वो देखिए 61 नंबर क्या है बहादुर, तो 61 नंबर राजगीर में है। कहाँ है, तो 61 नंबर राजगीर में है, कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल आते हैं हम लोग। अगले सवाल क्या बोलता है और ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बोल रहा है कि वह नदी, एक मिनट, हाँ चलिए, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। तो कोसी नदी तो है जी, जो मार्ग इतने बदलता है ना, जिसको हम लोग शोक के भी नाम से कभी कभी बोल देते हैं, है ना। तो कोसी है बहादुर, विख्यात है ये मार्ग बदलने में। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में हुई है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो जमुई में है। तो कौन सा बहादुर, तो अजय है, अजय। 64 देखो, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत का सही समूह कौन सा है ना। तो 64 में सही समूह बता दो, सीतामढ़ी, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये सारे के सारे कहाँ है, तो मुंगेर में है। सवाल नंबर 65 देखते हैं। सवाल नंबर 65 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। बिहार का मुजफ्फरपुर जो शहर है वो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बैठा है। कहाँ, तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। 66 बोलता है कि फल्गु नदी के किनारे किनारे पर
कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? फल्गु नदी किनारे पर, है ना? तो फल्गु नदी किनारे पर कौन सा पर्यटन? तो बोध गया स्थल है बहादुर। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाला एक फेमस नदी है बहादुर, वही है बूढ़ी गंडक। कौन है? तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। अगले लास्ट सवाल बोल रहा है इस पेज का, क्या बोल रहा है इस पेज का लास्ट सवाल कि बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। तो मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो कने से कने बहती है बहादुर लोग? तो पश्चिम से कने की ओर बहती है, तो पूरब की ओर बहती है। आइए सवाल अगली स्लाइड पर आते हैं और ध्यान से समझते थोड़ा सा, है ना? थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। 69 बोल रहा है कि बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से भी जाना जाता है? तो बिहार की किस नदी को बहादुर? तो गंडक नदी को ही क्या बोला जाता है? सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। 71 क्या बोल रहा है कि फल्गु नदी गंगा से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम बताइए, पूछ रहा है। तो उस जगह का नाम कुछ और नहीं है, बराबर के पहाड़ी के निकट से ही बदलती है रास्ता। कहाँ बदलती है? तो बराबर की पहाड़ी से बदलती है। 71 बोल रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? कहने से बहादुर, तो उत्तर की ओर से आकर मिलती है। तो उत्तर की ओर से मिलने वाला कौन कौन है बहादुर? तो गंडक, कमला और बागमती। देखो, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच की भूमि को बाबू दोआब कहा जाता है। क्या कहता है? दोआब भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोआब भूमि कहा जाता है। 73 बोल रहा है काकोला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है बहादुर लोग? तो 47 मीटर ऊंचा पर है ना? आगे 74 देखिए, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा सर्वाधिक है? तो किस नदी के है बहादुर? तो उत्तर बिहार के किस नदी के सर्वाधिक है? तो उत्तर बिहार के इस ऑप्शन के हिसाब से बहादुर, तो बूढ़ी गंडक है। कौन है? तो बूढ़ी गंडक है। कौन है? बूढ़ी गंडक। 75 सवाल देखिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है ना? तो त्रिवेणी नहर में बहादुर गंडक से पानी आती है। कहाँ से? तो गंडक में, वही चंपारण वाला क्षेत्र में एक त्रिवेणी नहर भी है ना? 76 बोल रहा है कि बिहार के सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है बहादुर, तो सोननाल नहर प्रणाली है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन कनाल है ना? 77 क्या बोलता है कि कोसी परियोजना कब बनाकर तैयार हुआ था? तो कोसी परियोजना बहादुर 1965 में तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1965 में तैयार हुआ था। कोसी 1965 में तैयार हुआ था। सवाल क्या बोल रहा है कि कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? मतलब किसकी है? मतलब कौन सी राज्य के साथ में है? तो कोसी परियोजना जो है ना बहादुर, तो बिहार और किसके साथ में है? तो नेपाल के साथ में है ना? 79 बोल रहा है कि कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? मतलब कोसी नदी है ना, बिहार के कौन सा भाग में है बहादुर? वो आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। कहा? तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं है। बिहार के प्रमुख उद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं है ना? तो वो आपको बहादुर सभी लोग है बहुउद्देशीय। सोन नदी घाटी भी है, गंडक नदी घाटी भी है, कोसी नदी घाटी भी है बहादुर। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए अगले स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 81 क्या बोलता है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? मैंने स्वतंत्रता से आज़ादी से पहले बहादुर बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो सोन नहर प्रणाली थी। बाकी बाद में धीरे धीरे बनते गए, है ना? 82 बोल रहा है कि बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल बहादुर खाद्य फसल, तो आपको चावल है। क्या है? तो चावल। 83 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल बहादुर धान, मतलब बरसात के टाइम में कौन होता है? तो धान, है ना? बाकी सब तो रबी फसल दिख रहा है। बिहार में महुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में महुआ का सर्वाधिक उत्पादन बहादुर दरभंगा में होता है। कहाँ होता है? तो दरभंगा में महुआ उत्पादन ज़्यादा होता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन तो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। अच्छा बहादुर लोग, जो महुआ के बारे में बोल रहा है कि उत्पादन वहाँ होता होगा,
शराब बंदी हो गया तो बताइए उस जिला में कितना गरीबी छा गया होगा। आदमी महुआ उत्पादन करके बेच के शराब बना रहा होगा, या और भी चीज़ बनता होगा, दवा ववा भी बनता होगा, लेकिन शराब जो बना रहा है उसके लिए कितना मारामारी हो गया, है ना। चलिए 86 देखते हैं। 86 बोल रहा है कि बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है कहाँ बहादुर लोग? तो पूर्वी उत्तरी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान में। जैसे कि बताया कि शराब के लिए, हालांकि शराब बंद होना अति आवश्यकता है ना। शराब बंद होने से शिक्षा के बढ़ावा भी हुआ है। अब कहीं ना कहीं लगता है जो कुछ लोगों को कि शराब बंदी होने से नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। शराब बंदी होने से बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा। चलिए, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन है? दूसरा फसल के अगर बारे में बात करें तो बहादुर गेहूं है ना। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिहार में देखो जूट का उत्पादन है, ये जस्ट बताया ना, हो पीछे बता रहे थे पूर्णिया कहाँ, कटिहार, लेकिन उधर मधेपुरा कहाँ तो ऑप्शन दिया था ना, अभी देखे थे ना पीछे। चलिए, सवाल अगली बोल रहा है 89 कि बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिहार के बहादुर मुजफ्फरपुर जिले में फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर जिला में फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 90 बोल रहा है कि बिहार का उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग बहादुर बिहार का चीनी उद्योग है ना। 91 में बिहार में सर्वाधिक कृषि आधारित आयोग उद्योग क्या है? बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग, तो आधारित उद्योग के बारे में बोलेंगे तो आपको है बहादुर जूट उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, सब तो है ये है। ऑप्शन नंबर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। 92 देखिए, 92 क्या बोल रहा है कि भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादन वाला राज्य कौन है बहादुर? अपना राज्य है, वो राज्य कौन है? तो बिहार। पायराइट के बारे में बताइए, रहते कि रोहतास लॉ पड़ता है ना। बिहार में रोहतास कैमूर क्षेत्र में पड़ता है, रोहतास मारेंगे सर। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ है? सोना के सुरक्षित भंडार के बारे में अगर बात करेंगे बहादुर लोग तो ध्यान से देखिएगा। सोना के आपको दो जगह मिलते हैं बहादुर, जमुई भी है और पश्चिमी चंपारण भी है। सर्वाधिक बोलता तो जमुई, लेकिन दोनों दे दिया है तो जमुई और पश्चिमी चंपारण दोनों मारेंगे, है ना। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है। शिवालिक जो है उसको निचले भाग क्या बोलते हैं? तो कौन सा क्षेत्र क्या बोलते हैं उसके बहादुर? शिवालिक के नीचे वाला भाग को तो बोलते हैं आपको बहादुर तराई क्षेत्र बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तो तराई क्षेत्र बोलते हैं। 94 देखिए बात, 94 के बाद 95, थोड़ा जिम कर लेते हैं। 95 में क्या बोल रहा है? 95 बोल रहा है कि बिहार की जलवायु है, बिहार की जलवायु है। तो बिहार के जलवायु जो है बहादुर वो कैसी है जलवायु बिहार के? तो बिहार की जलवायु बहादुर भूमध्य सागरीय जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसे है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु है ना। अगली सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? बिहार का प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो गंगा नदी है ना बहादुर, ये प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, लेकिन मानसूनी, हिमालय, कर्क रेखा सारा का सारा क्या करता है? प्रभावित कहीं ना कहीं करता है। 97 क्या बोलता है? सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। सोमेश्वर देव बोलिए कि यार बहादुर कहाँ है? तो चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चंपारण में। आगे देखिए सवाल कि दियारा का अर्थ क्या है? दियार 98 बोल रहा है कि दियारा का अर्थ होता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। दियारा मतलब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। 99 बहादुर कोसी परियोजना शुरू हुआ था। तो कोसी परियोजना आपको शुरू हुआ था 1954 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के ज़माना में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए बहादुर, और हम लोग क्वेश्चन करीब आए पहुंचने ही वाले हैं, है ना। 100 बोलता है कि बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था मुजफ्फरपुर में। कब हुआ था बहादुर? तो 78 में हुआ था। एक क्या बोल रहा है कि वाल्मीकि किसका अभ्यारण्य है? वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? वाल्मीकि नगर में जो है वो घड़ियालों का है अभ्यारण्य। किसका है बहादुर? घड़ियालों का अभ्यारण्य है। दू पढ़ते हैं बहादुर, दू क्या बोलता है? दू क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना। दू बोल रहा है कि दू बोल रहा है किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है?
किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में बहादुर? तो बूढ़ी गंडक का निकलता भी है बिहार से, खत्म भी होता है बिहार से। बाकी सब चारों दिख रहा है, सब अलग अलग से तीनों, है ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोलता है? बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 के किस माह में आया था? बाप रे बाप, बहुत पुराना सवाल पूछ दिया हो। तो आपको आया था बहादुर, मई में आया था। कब आया था? बहुचर्चित बिहार भूकंप जो था 34 में आया था, तो किस माह में आया था? तो मई के माह में आया था। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सवाल कहीं से पूछ देगा बाबू, है ना। अगले सवाल क्या बोला है? कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कोई नहीं बहादुर। तो गंडक को इस सदा निराय भी बोलते हैं, घाघरा को सरयू बोलवे करते हैं बहादुर, है ना। इसको बोलवे करते हैं सोन के दुनावती नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, गलत है, सुमेलित नहीं है। बाकी सारा का सारा क्या है बहादुर? सुमेलित है ना। आइए सवाल नंबर देखते हैं। कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है बहादुर? कुल और ताल। तो कुल और ताल बहादुर पर्वत और मैदानी दोनों में होते हैं, पर्वत मैदानी, पर्वत और मैदानों में, पर्वत और मैदानों में। सी क्या बोल रहा है कि साल महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन है? साल महुआ आसन वाले वन किस प्रकार के वन है? किस प्रकार के वन है बहादुर लोग? तो ये आपको शंकुधारी है। कौन है? तो शंकुधारी, शंकुधारी, शंकुधारी। सवाल बोल रहा है कि बिहार राज्य के समुद्र तल से औसत ऊंचाई, बिहार राज्य के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है बहादुर लोग? बिहार राज्य के समुद्र तल से तो 173 फीट है बहादुर। कितना है? 173 फीट। कितना? 173 फीट, है ना, 173 फीट। 8 क्या बोलता है कि बरसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बरसुंदरी मिट्टी बहादुर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ बहादुर? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में पाया जाता है। कोई दिक्कत? आइए अगली स्लाइड पे आते हैं। और हम लोग का 138 का टारगेट है बहादुर, 109 हो ही गया है, तो 30 और सवाल है, खटाखट पढ़ लेते हैं। बिहार में अगले सवाल देखते हैं। 109 क्या बोलता है कि बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है बहादुर भागलपुर। कौन है? तो भागलपुर है, भागलपुर आर्द्रता वाला जिला है। 110 क्या बोलता है? कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? देखो कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है? तो उत्तर प्रदेश से बिहार के बहादुर कर्मशा, गंडक और घाघरा होगा, है ना, ये तो आपको होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। 111 क्या बोलता है? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाता है? मतलब कि जहाँ केचुआ लोग से क्या होता है, खाद उत्पादन किया जाता है, वो कौन सा जिला है बहादुर? तो बेगूसराय। कौन बहादुर? तो बेगूसराय। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला जो है ना बहादुर, तो 1990 में। कब? 1990 में गंगा डॉल्फिन, 1990 में। आगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है? 13 नंबर कि भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? भागलपुर शहर है वो किस नदी के किनारे है बहादुर लोग? तो आप जानबे करते हैं गंगा नदी के किनारे है। अभी सवाल फिर से बता देते हैं। गंगा नदी के किनारे 12 जिला है बिहार में। कौन कौन जिला है बहादुर? आप कमेंट करके बताओ, तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं, है ना। 12 जिला है बहादुर जिसमें गंगा नदी बिहार में सफ़र करती है। तो 12 जिला के नाम बताइए, है ना, 12 जिला के नाम बताइए। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि बिहार भारत का मध्य आकार वाला राज्य है जो बहादुर, जो क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा, तो जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बहादुर? जनसंख्या में तीसरा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो बोल देगा ना, तो पहला है ना। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है बहादुर लोग? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? 16 नंबर क्या बोलता है? 16 बोलता है कि बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी हुई? बिहार के साथ,
तो वो आपको बाद उत्तर प्रदेश, किसके साथ, उत्तर प्रदेश। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये बहादुर हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पते है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला, देखो फिर से आ गया बहादुर, पूर्णिया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आगे। सवाल क्या बोलता है बहादुर? बोल रहा है अगली सवाल क्या बोल रहा है कि बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरांद कहाँ अवस्थित है? चिरांद जो है बहादुर कहाँ अवस्थित आपको देखने के लिए मिलता है? चिरांद बहादुर आपको सारण में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो सारण में। कहाँ बहादुर? सारण में। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो बिहार राज्य की जो सीमा है कितने राज्य से बहादुर? 3 राज्य से। कौन कौन बहादुर? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? आइए 121 देखते हैं सवाल नंबर बाद 121 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? हाजीपुर जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो आपको बहादुर फल फल परिसंस्करण के लिए। किसके लिए बहादुर? तो फल परिसंस्करण के लिए जाना जाता है। कोई दिक्कत? 22 बोलता है कि बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? बिहार में उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है बहादुर लोग? तो वो आपको है बहादुर उत्तरी बिहार में। कहाँ? उत्तरी बिहार में। 23 बोलता है बिहार के उत्तरी मैदान खंड को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो बहादुर दो भागों में देखिए, बिहार के उत्तरी मैदान को, बिहार कौन बोला, उत्तरी मैदान को दो भागों में बांटती है। तो बागमती जो है 2 भागों में बांट देती है ना। आगे देखिए, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो 24 के बहादुर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, तो पटसन। बिहार के पूर्वी भाग में कौन सा होता है? जूट होता है ना बहादुर, पूर्वी भाग में पटसन मतलब जूट वगैरह है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बिहार में शहरी आबादी, पूरा बिहार की आबादी कितना है, कुल आबादी कितना प्रतिशत है? तो 125 के बहादुर हम मानेंगे आंसर डी फॉर डॉग। कितना? 10.46%। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है ना बहादुर? तो वो अपना है गया। कौन है? अपना गया। आइए अगले सवाल क्या कह रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? बिहार शिक्षा परियोजना किसके भागीदारी से शुरू की गई है? तो इसका आंसर लगाया बहादुर डी फॉर यूनेस्को के द्वारा। किसको? यूनिसेफ है। किसको? यूनिसेफ। अगले सवाल क्या कर रहा है कि हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में सर्वाधिक प्रवाहित होने वाली नदियाँ कहाँ से निकलकर? हिमालय से निकलकर। तो बताना है बहादुर कौन कौन नदी है ना। तो 128 को ऐसे बताना है कि कौन कौन नदी है, कहाँ से निकलते हैं? तो हिमालय से। तो आपको बहादुर ऑप्शन नंबर हम डी लेके चलेंगे। क्यों? कि देखिए वहाँ से निकलता है आपको गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ये निकलता है। अगर मान लो ऑप्शन नंबर ए लेते तो सोन तो नीचे से निकलता है, फल्गु तो फल्गु नीचे से निकलता है ना, सब गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 28 के 29 क्या बोलता है? 29 बोल रहा है बहादुर कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाला नदियाँ, दक्षिणी पठारी से निकलकर, है ना। तो बहादुर आपको हो जाएगा सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु और सकरी। ये आपको दक्षिणी बिहार से निकल के होता है। 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बहुफसली क्षेत्र के बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका बाद 19.6%। कितना? 19.6% आता है। 31 क्या बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? कौन सा पर्यटक स्थल है? तो लोरिया। कौन है भारत? तो लोरिया। 32 क्या बोल रहा है? बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं मानता है? मतलब कौन सा जिला है जो झारखंड से नहीं मानता है? सवाल को फिर से रिपीट कर दिया गया बहादुर, बक्सर हो जाएगा आंसर, बाकी सब तो झारखंड से मिलवे करता है ना। कितना हो गया? 32। 33 सवाल नंबर क्या बोल रहा है
कि धारावाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती है। 33 में बाद अवसादे पाई जाती है, तो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में, कहाँ, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। 34 नंबर सवाल का देखते हैं बहादुर। 34 नंबर सवाल, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 34 नंबर सवाल कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी बहादुर, इन बिहार के सोमेश्वर श्रेणी है कहाँ है, इन सबों से नई है, मतलब इस सब में से नई है। जैसे सारनाथ पहाड़ियों से पुरानी है, नहीं। राजमहल के पहाड़ियों से पुरानी है, नहीं। खड़गपुर पुरानी से पहाड़ी है, नहीं। इनमें सबसे क्या है बहादुर, ये नया है सोमेश्वर के पहाड़ी, है ना। अगली सवाल, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो बिहार में दामोदर प्रवाहित जो होती है बहादुर, एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। कहाँ से, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। आगे चलिए। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता, मतलब कौन सा राज्य है बहादुर जो नमक उत्पादन नहीं करता है, तो ये बिहार है। क्योंकि ये आपको समुद्र किनारे नहीं है, लेकिन आंदोलन जब हुआ था नमक सत्याग्रह, तो बिहार में नमकीन बलुई मिट्टी से बनाया गया था, चीनी मिट्टी से बहादुर नमक उत्पादन किया गया था। लेकिन वास्तव में नमक उत्पादन इन तीनों में होता है, जबकि बिहार में नहीं होता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितना है बहादुर, औसत वार्षिक वर्षा बहादुर वो आपको हो जाएगा 50 से लेकर 150 तक, है ना। लास्ट सवाल कि निम्नलिखित बहादुर देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, तो रेखा है बहादुर, तो 86 डिग्री जो है ना, वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो बिहार से होकर गुजरती है। तो बहादुर हम लोग पूरे अच्छे से इस लिस्ट को हम लोग ज्योग्राफी को देख लिए। ज्योग्राफी में बहादुर लगभग जो भी महत्वपूर्ण सवाल था वो आपके सामने लेकर हम लोग आ गए, है ना, और सवाल को हम लोग कर लिए। लगभग 138 सवाल थी। 138 सवाल में पूरा बिहार का सवाल ज्योग्राफी से कंप्लीट होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि पढ़ने से पूरा कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी, लेकिन हाँ, आपको अच्छा खासा ज्ञान मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। और आपको वनडे एग्जाम में बिहार पुलिस के लिए बहुत मस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। आपको जो लगा रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री लगाए 360 सवाल, अब लगा रहे ज्योग्राफी। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो पॉलिटी लगाएंगे, है ना। ऐसे करके हम लोग सभी विषय को कंप्लीट करेंगे। तो कोई दिक्कत यहाँ तक है बहादुर, तो बोलिए, कमेंट कीजिए। एक सवाल जो पूछे थे कि गंगा नदी के किनारे बिहार में कौन कौन जिला है, इसके बारे में बताइए, कमेंट कीजिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख रहे कोई सवाल छूटा तो नहीं है आपका। जो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि बोलने में पढ़ते कुछ और है, टिक कुछ और लगा देते हैं, तो हम जांच भी कर रहे हैं, देखिए बैक कर करके, ताकि आपको गलती ना कोई पढ़ा दे, है ना। हम गलती कोई ना बता दे, इसका जिसका वजह से हमको डर होता है, चलते हैं इसको एक बार देख भी रहे हैं पुनः घुमा कर कि कोई गलती तो ना हुआ है ना। चलिए, तो आपका क्लास, आज का क्लास इतने रहेगा, और हम मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में कोई और टॉपिक लेकर आएंगे, देखते हैं, पॉलिटी लेकर आते हैं अगले क्लास में, है ना। चलिए मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।